दोस्तों, ये कहानी है 3 साधुओं और एक विधवा औरत की, जिसे सुनकर आपको भी मजा आएगा। ये बात बहुत पुरानी है। एक गांव था जिसका नाम था हरिपुर। ये गांव हरा भरा था, पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ। यहाँ के लोग सीधे साधे और मेहनती किसान थे। खेती बाड़ी ही उनकी रोजी रोटी थी और वो जमीन से जितना पाते उसी में खुश रहते। इसी गांव में रहती थी गंगा देवी। वो एक विधवा थी जिसका पति बरसों पहले इस दुनिया से चला गया था। उसके चेहरे पर सुकून नहीं, एक उदासी छाई रहती थी। वो रोज देवी मंदिर में दिया जलाती, लेकिन दिल में एक खालीपन था जो किसी दुआ से नहीं भरता था। एक दिन बारिश के बाद गांव के पश्चिमी कोने में मौजूद पुराने रास्ते से 3 अजनबी आए। उनके शरीर धूल से सने थे, हाथ में लकड़ी की लाठी, गले में कमल के फूलों की माला और चेहरे पर अजीब सी रोशनी। वो तीनों साधु थे। पहला साधु हंसता रहता, दूसरा चुप रहता और तीसरा हर चीज को गहरी नजर से देखता। गांव वाले उन्हें देखकर पहले हैरान हुए, फिर उनकी सेवा करने लगे। साधुओं ने गांव के बाहर एक पुरानी वीरान झोपड़ी में ठहरना पसंद किया। कुछ दिन बाद गंगा देवी उन साधुओं से मिली। उसने पूछा, क्या इंसान अपनी खुशी खुद चुन सकता है? पहला साधु मुस्कुराया, खुशी कोई चीज नहीं, ये एक तरीका है जीने का। दूसरा साधु चुप रहा, लेकिन उसकी चुप्पी में जवाब था। तीसरा साधु बोला, पानी जब बहता है तो साफ होता है, रुक जाए तो गंदला। तुम्हारा दिल भी बहने दो गंगा देवी। उस दिन के बाद गंगा देवी रोज साधुओं के पास जाने लगी। वो उनसे सीखती, सुनती और धीरे धीरे उसकी आंखों में रोशनी आने लगी। उदासी पीछे हटने लगी। साधुओं ने गांव वालों को जमीन के साथ दिल जोड़ने का हुनर सिखाया। वो सिर्फ फसल उगाने की बात नहीं करते थे, दिलों में सुकून उगाने की बात करते थे। एक दिन साधुओं ने ऐलान किया, हम अब आगे बढ़ेंगे, हमारी मंजिल यहाँ नहीं खत्म हुई। गांव वाले उदास हो गए। गंगा देवी भी चुप हो गई। लेकिन तीसरा साधु आगे बढ़ा और कहा, हम जा रहे हैं, मगर जो दिया हमने जलाया है वो तुम्हारे अंदर है। याद रखो, जिसे तुम खोज रहे थे वो तुम ही हो। ये कहकर तीनों साधु चुपचाप जंगल के उसी रास्ते में खो गए जहां से आए थे। अब गंगा देवी अकेली नहीं थी, वो देवी बन चुकी थी। वो दूसरों को जगाती, दुख बांटती और उम्मीद बांटती। एक सुबह गंगा देवी ने गांव के बच्चों को एक पुराने खेत में बुलाया। वहां उसने कहा, हम यहाँ सिर्फ अनाज नहीं, अमन, मोहब्बत और आत्मज्ञान उगाएंगे। उसी दिन से एक नया सिलसिला शुरू हुआ, मानव खेत, जहाँ लोग जमीन के साथ दिल भी जोड़ते थे। बच्चे पौधे लगाते और साथ साथ सांसें गिनते। नौजवान ध्यान करते, बुजुर्ग अपनी कहानियां सुनाते। औरतों के लिए भी एक चक्रकोट बनाया गया, मिट्टी का एक घेरा जहाँ वे अपनी बातें, आंसू और हंसी बांटती। एक दिन आकाश नाम का लड़का, जो पढ़ाई के लिए शहर गया था, वापस आया। उसने कहा, शहर ने पढ़ाया पर सुकून नहीं दिया। देवी ने कहा, तभी तो तुम लौटे हो, अब यहाँ शब्दों को अनुभव बनाना है। आकाश मानव खेत का पहला शिक्षक बन गया। उसने बच्चों को जमीन, सांस, मौन और आत्मा का ज्ञान सिखाया। एक दिन मंदिर की घंटी बिना छुए बज उठी। सब समझ गए, ये इशारा है। अब मानव खेत को नया नाम मिला, अंतरांगन। एक ऐसी जगह जहाँ हर दिल अपने अंदर झांक सके। यहाँ लोग दूर दराज से आने लगे, सादगी, शांति और सच्चाई की तलाश में। दिन में खेती, दोपहर में ध्यान, शाम को कहानियां और रात को मौन। एक दिन झोपड़ी के दरवाजे पर वही लाठी रखी मिली जो तीसरा साधु लेकर आया था। देवी ने आसमान की तरफ देखकर कहा, मैं जानती हूँ तुम लौट आए हो, मगर अब मुझे तुम्हारे साथ जाने की जरूरत नहीं। तुमने जो दिया वो मैं बांट रही हूँ। हरिपुर के गांव में वो दिन अब यादगार बन चुके थे जब 3 साधु आए थे। उनकी शिक्षाएं अब सिर्फ शब्द नहीं रहीं, बल्कि जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थीं। गंगा देवी अब अकेली औरत नहीं थी, बल्कि गांव की रहनुमा बन चुकी थी। लोग उसे सम्मान से माँ देवी कहने लगे थे। एक सुबह जब पहाड़ों पर सूरज की पहली किरण पड़ी, गंगा देवी ने मंदिर के आंगन में बैठे एक छोटे बच्चे को देखा। वो चुपचाप जमीन पर लकीर खींच रहा था। देवी ने नरमी से पूछा, क्या कर रहे हो बेटा? बच्चे ने मासूमियत से जवाब दिया, साधु वापस कब आएंगे? मैंने उनसे एक बात नहीं पूछी थी। गंगा देवी कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराई, जब तुम सवाल दिल से करोगे वो खुद तुम्हें जवाब देने आएंगे। उसी रोज गांव में एक अजीब सी शांति छा गई। किसानों की फसल अच्छी थी, बारिश भी समय पर आई थी, मगर लोगों के दिल बेचैन से थे। देवी ने मंदिर के सबसे पुराने दीपक को जलाया और गांव वालों को बुलाया। वो बोली, साधु चले गए, लेकिन उनकी रोशनी तुम्हारे अंदर है। और कहा जाता है, कभी कभी शाम को जब सूरज पहाड़ों के पीछे छिप रहा होता है तो गांव की पगडंडी पर 3 साए चलते दिखाई देते हैं, हंसते, चुप और गहरे। शायद वही 3 साधु हैं, या शायद अब वो हर दिल में बस चुके हैं।
यकीनन दर्शकों, आपको ये कहानी सुनकर बहुत मजा आया होगा। अगर आप ऐसी कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं और ऐसी और कहानियां देखना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।